मैं हूं यशमीन और आप देख रहे हैं समाचार संग्राम प्लस। खबर अलीगढ़ एएमयू चुंगी गेट से लेकर बरौली बाईपास ओवरब्रिज निर्माण की है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता आका यूनुस ने 2 वर्ष संघर्ष किया है, जिसका नतीजा ये मिला कि अब सरकार ने उनके ओवरब्रिज निर्माण के संघर्ष को हरी झंडी दे दी है, जिसकी लागत कुल 32 करोड़ बताई जा रही है। आगा यूनुस का कहना है कि एएमयू चुंगी पर बनने जा रहे रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन 6 बार बदल चुका है। बीते 2 वर्ष से वे इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनका संघर्ष ही था कि अब पुल निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर अब सरकार ने इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी है। ये ओवरब्रिज कौल विधानसभा और बरौली विधानसभा व 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के इलाके को जोड़ने का रास्ता बनेगा। लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे पुल के निर्माण से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। एएमयू के शिक्षक एवं कर्मचारी बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। जनता की आवाज बन आका यूनुस ने 2 साल संघर्ष किया, जिसका नतीजा रेलवे ओवरब्रिज के रूप में मिला। इसके निर्माण से नगला पटवारी, किला रोड, फिरदौस नगर बी, अमरौली, बरौली, एएमयू का लॉ डिपार्टमेंट आदि को काफी लाभ मिलेगा। ओवरब्रिज की लागत की बात करें तो इसमें कुल लागत 32 करोड़ रुपए की है, जिसमें 12 करोड़ रुपए रेल प्रशासन खर्च कर रहा है, 20 करोड़ रुपए राज्य सेतु निगम करेगा। पुल लगभग 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा। रेलवे ने अपने हिस्से का ट्रैक के ऊपर का निर्माण कार्य कर लिया है। अब राज्य सेतु निगम दोनों ओर से पुल की ढलान बनाकर उसे जोड़ेगा। इस पुल में लगभग 12 पिलर होंगे। इसकी लंबाई लगभग 650 मीटर और चौड़ाई 750 मीटर तक रहेगी। निर्माण पूरा होने के बाद इसमें स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई जाएंगी। इसके लिए नगर निगम से सहयोग लिया जाएगा। अभी तक इसके लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। अगर हम आका यूनुस के इतिहास कार्य की बात करें तो उन्होंने जनता की आवाज को अपनी आवाज बनाकर सड़कों पे उतरकर काफी कार्य किए हैं। कुछ कार्यों को हम अगर आपके सामने रखना चाहें तो कुछ इस तरह से हैं। नेताजी ने कटपुली से जमालपुर होते हुए महेशपुर तक 4 लेन का कराया निर्माण और मेडिकल रोड से डिवाइडर हटवाया और मेडिकल रोड को चौड़ा करवाकर बनवाया। साथ ही उन्होंने दूधपुर से केलानगर से रामघाट रोड चौड़ीकरण सड़क का निर्माण करवाया। वहीं डोरी नगर शक्ति नगर की 25 साल की पेयजल की समस्याओं के लिए नगर निगम का घेराव भी किया और ट्यूबवेल लगाने और पाइपलाइन बिछाने के लिए कार्य किया। वह सड़कों, जल निकासी, पथ लाइटों और कूड़े गंदगी से जनता की मुखर आवाज बने और नगर निगम का घेराव कर अनेकों कार्य करवाए। वे हमेशा लोगों के अधिकार के लिए जमीन पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। इन सब कार्यों के साथ एएमयू चुंगी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी उनका ऐतिहासिक कार्य है। विधायक अनिल पराशर और आगा यूनुस ने जनता की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रति आभार प्रकट किया। ये रेलवे गेट नंबर 85 पुरानी चुंगी स्थित जो 2 विधानसभाओं को जोड़ने का रास्ता है, कोल विधानसभा और बरौली विधानसभा को, और जो 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ता है। ये पुल जो है, ये रास्ता पूरी तरह से 4.5 साल से बंद पड़ा था। रेलवे ने अपना हिस्सा बना दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सेतु निगम अपने अप्रोच को नहीं बना रहा था, जिसके लिए 4.5 साल से जनता त्राहिमाम कर रही थी। हमारे पास हमने इस विषय को अपने हाथों में 2019 में लिया और हमने संघर्ष की नई गाथा रची। हमने आंदोलन किए, हमने जमीन पर वो हर काम किया जो लोकतंत्र के अंदर हम कर सकते थे। हमने प्रमुख सचिव से 2 बार जाकर मुलाकात की। हमने जो है कई बार पुल के नीचे आंदोलन किया, कई बार जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया। हमने ये बात कही थी कि इस पुल को तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता का तुमने रास्ता बंद कर दिया। चलता हुआ रास्ता रेलवे का जो गेट है उसको बिला वजह बंद कर ये पुल बनाया गया, जबकि गेटमैन वहाँ बैठा है रेलवे का। उसके और वो फाटक खुल सकता है, आज भी खुल सकता है, रिक्शा जा सकता है, मोटरसाइकिल जा सकती है, लेकिन अनायास ही इस पूरी क्षेत्रीय जनता को, यहाँ के आसपास की आबादी को, बेगम सुल्तान जहाँ हॉस्टल से लेकर फिरदौस नगर बी, आजाद मौलाना नगर, शहनशाहबाद और पूरा पटवारी के नगले और ये तमाम आसपास के क्षेत्र के लोगों ने ये तमाम तरह के आंदोलन हमारे नेतृत्व में किए और आज उसको हमने बड़ी जीत के रूप में हमें हासिल हुआ है और हमने इन्हें दिखाया कि संघर्ष से समाधान तक का रास्ता जाता है। हमने संघर्ष के बूते पर ये पुल को जो है प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति दिलाई और आज इसका शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। और आज ये जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आज जाकर फीते को काटा है वो कल कहाँ थे?
4.5 साल से जनता त्राहिमाम कर रही थी, उनका रास्ता बंद पड़ा था। तो आज आपके पास पुल के लिए सारे आंदोलन के बाद ये पुल स्वीकृत हुआ तो आप फीता काटने आ गए। आप उस वक्त कहाँ थे? जनता के साथ आपने क्यों नहीं जाके दर्द साझा किया? हम ये कहते हैं कि हमारी ये जनता की जीत है और आज ये मेरे को जो जीत मिली है वो मैं जनता को, अपनी अलीगढ़ की जनता को, फिरदौस नगर बी की जनता को और तमाम जो हमारे आसपास के क्षेत्र की जनता है, बेगम सुल्तान जहां हॉस्टल से लेकर एएमयू के तमाम कर्मचारियों को और तमाम 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाले जो दो विधानसभा के लोगों को मैं ये समर्पित करना चाहता हूँ। ये उस जनता की जीत है जो अपने अधिकारों के लिए हर वक्त संघर्ष करती रहेगी। सरकार को इस 4.5 साल से बंद किए हुए रास्ते पर माफी मांगना चाहिए। मेरी अब मांग ये है कि इस पुल को तत्काल जल्द से जल्द इसको पूर्ण किया जाए। 1 साल के अंदर इस पुल को निर्माण करा के दिया जाए, क्योंकि जनता का अब जो है रास्ता बंद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम दूसरी मांग ये रखते हैं आज के दिन जो पहले से हमारी चली आ रही है कि रेलवे गेट को, फाटक को खोला जाए और वैकल्पिक रास्ता नीचे से दिया जाए जब तक पुल का निर्माण कंप्लीट न हो। हम ये बात आज कहना चाहते हैं और हम ये सरकार से और हम रेलवे से कहना चाहते हैं कि क्यों जनता आज बहुत परेशान है। जनता को कब्रिस्तान, शमशान जाने में दिक्कत हो रही है, मेडिकल जाने में दिक्कत होती है और सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि मौन थे। वो कहाँ थे आज जो फीता काटने वाले हैं? पहले कहाँ थे 4.5 साल तक? इस बात को पूछता है अलीगढ़ और पूछता रहेगा कि क्योंकि फीता काटने में बहुत तेजी है आपको, लेकिन फीते काटने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आज उस संघर्ष करने वाले लोगों का इन्होंने, हमारे यहाँ की क्षेत्रीय आवाम ने हमारा सम्मान किया है और मैं इनको बहुत ही दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने हमारी इज्जत बढ़ाई, मान बढ़ाया। अब मैं आज से मैं संकल्पित हूँ और दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं जनता के अधिकारों की लड़ाई और तेजी से सड़कों पर लड़ूंगा। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जनता के अधिकारों की लड़ाई निश्चित ही लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़। देश विदेश की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।